विधानसभा में संभल हिंसा की रिपोर्ट, अखिलेश के पंडित सम्मेलन और विधानसभा स्थगित होने जैसे मुद्दों पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भारत अपडेट से एक्सक्लूसिव वार्ता की है। सुनिए चुनाव। विधानसभा का मानसून सत्र तीसरे दिन ही अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल हैं। सर, 4 दिन की बात थी, विपक्ष 10 दिन मांग रहा था, लेकिन तीसरे दिन काहे के लिए मांग रहा था? जब हाउस को चलने ही नहीं देना है, हंगामा ही करना है, तो समाज का, जनता का टैक्स का पैसा क्यों जाया करना? आपने हंगामा कर दिया, प्रश्न आपने पूछे नहीं, क्वेश्चन आपने लगाए, मंत्री जवाब दे तैयारी करके लाए, आपने जवाब नहीं मांगा, आपने अनुपूरक प्रश्न नहीं किया, आपने विधेयक पर चर्चा नहीं की, बजट पर चर्चा आपने नहीं की, आपने पूरा व्यवधान करके डाला। तो ऐसा विपक्ष जो बहुत गैर जिम्मेदार है और जिसको जिम्मेदारी ये थी कि अपने क्षेत्र की जनता के सवाल हाउस में उठाने का काम करता, तो सवाल आपने उठाया नहीं, तो जनता आपको हाउस में क्यों भेजेगी? तो जनता आपको हाउस से भागने का काम करेगी, इस बार आपको जिता के भेजेगी नहीं। इसी प्रकार का रवैया आपका रहेगा। तो मुझको लगता है कि बजट पास हो गया, सरकार का एजेंडा पूरा हो गया, तो जो विपक्षी जिम्मेदारी थी विपक्ष उससे भागता रहा। ये विपक्ष भगोड़े जैसा काम विपक्ष करने का काम किया। सर, संभल हिंसा की भी रिपोर्ट आ गई है, सांसद की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है, विधायक की भी पाई है सभा की, क्या कहना चाहिए? अब रिपोर्ट आई गई है, उसके सामने रखी गई है पटल पे, और संभल में जिस प्रकार से डेमोग्राफी को चेंज किया गया, हिंदू वहाँ पे अल्पसंख्यक हो गया, 50% से 15% रह गया, उनको मारा गया, कत्ल किया गया, लूटा गया, उनके मकान कब्जाए गए, मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बना दी गई। तो योजनाबद्ध तरीके से वहाँ के सांसद ने, पूर्व सांसद ने वहाँ पर षड्यंत्र किया, उन सबके नाम रिपोर्ट में आए। अब पंडित इनको याद आ रहे हैं, इन्होंने अभी पंडित का कितना, ब्राह्मण ने कितना अपमान किया, प्रवक्ता ने कैसे खिलखिला करके उसकी तुलना वैश्य से करने का काम किया। तब अखिलेश यादव याद नहीं आई कि उसको रोका जाए, उसका निष्कासन किया जाए, उसकी कार्रवाई की जाए, उसको नोटिस दिया जाए ना। ब्राह्मण का अपमान होता रहा और ये सब खिलखिलाते रहे। तो ब्राह्मण इतना गैर अनजान है कि उसको जानकारी नहीं है कि तुम्हारा अपमान कैसे किया गया। संख्या भारी, उसकी तो हिस्सेदारी, तो उसे मुसलमान नहीं आता क्या? तो मुसलमान को सत्ता से बाहर रखने का काम इन्होंने किया। सरकारी नौकरियां इनकी सरकार में लगी, तो इनकी बेटियों की, युवकों की नौकरियां नहीं लगी। नौकरियां लगी एक वर्ग की, पुलिस में भर्तियां हुई एक वर्ग की, इनकी भर्तियां नहीं हुई। तो अल्पसंख्यक इतना मतलब बेचारा निरीह हो गया कि इनको केवल वोट देता रहेगा और इनसे हिसाब किताब नहीं पूछेगा। अब अल्पसंख्यक की मांग कर रहा है कि भाई एक चीज रखो, या तो हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ या मुख्यमंत्री बनाओ। तो अखिलेश यादव जी जवाब देना चाहिए अखिलेश जी को कि आप इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या, अगर आप सरकार बनती है तो। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप वोट देता है तो क्या उनके व्यक्ति को, यानी किसी मुस्लिम को जो जीत करके आएगा, उसको आप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करें? ये विषय मेरा है। तो सुना आपने, हमारे साथ बात करने के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल थे, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ।